नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी जहाँ भी अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। जिसके आप कैरियर सेक्शन पे आएंगे, कैरियर सेक्शन में आने के बाद आप इसके कैरियर सेक्शन में करंट जॉब ओपनिंग सेक्शन में आएंगे। आप करंट जॉब ओपनिंग सेक्शन में नीचे आएंगे, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 28/2022 है। ये ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए है, जिसका एडवर्टाइजमेंट है और क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ से लिंक से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो स्टार्ट डेट की, स्टार्ट इसका 20/12 से फॉर्म ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुका है। उसकी लास्ट डेट जो है 30/12/2022 दी गई है। कितने बजे तक? 2 बजे तक। आपको ऐसा नहीं कि शाम तक का आप वेट करते रहें, यानी कि 14 बजे लिखा है, इसका मतलब दोपहर के 2 बजे तक आपको फॉर्म का आवेदन कर देना है किसी भी हालत में। तो समय बहुत कम बच चुका है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया, नोटिफिकेशन की तरफ अब हम चलते हैं। ये उसका नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। देखिए इसमें नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो इसमें देखिए लिखा गया है जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि एज लिमिट 30 ईयर दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर वाले कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। पहली बार जो फर्स्ट ईयर होगा आपको 20,480 रुपये का पेमेंट मिलेगा। उसके बाद 22,528, उसके बाद 24,780 का पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे आल्सो एलिजिबल फॉर ESI, कंपनी PF, TADA, जो कुछ भी होगा आपका ये अदर्स अलाउंस आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास, कैंडिडेट जो होना चाहिए ITI पास होना चाहिए उसके पास। फिर उस ट्रेड में किस में? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि इन एडिशन साथ में 1 ईयर अप्रेंटिसशिप NSC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज आल्सो कंपलसरी। ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, इसके साथ क्या है? कंपलसरी है, यानी आपके पास ITI भी होना चाहिए, उसके साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ क्लियरली मैं ये नहीं कह रहा है कि आपको ECIL से ही चाहिए, आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किए हो तो अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एट एनी ऑफ ECIL ऑफिस एंड इट्स कस्टमर साइट शुड बी रेडी टू वर्क राउंड द क्लॉक शिफ्ट ऑपरेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए, किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए। 30 साल एज लिमिट है, जिसमें OBC को रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 साल का एंड SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आप मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा, प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, कैंडिडेट कैन बी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड वाइज आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ITI में आपके कितने मार्क्स हैं, यानी मेरिट बेस पे होगा। इन केस टाइप कैंडिडेट विद हायर मार्क्स क्लास 10th स्टैंडर्ड सेल बी कंसिडर, जिसके अगर आपका एक ही मार्क्स दो कैंडिडेट का मान लीजिए 80% है, तो फिर उनके हाई स्कूल के मार्क में जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। फिर उसके बाद भी अगर उनका टाई अप कर जाता है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको सेलेक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट हैदराबाद होगा थ्रू ईमेल के थ्रू होगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ वेरियस स्टेटेज ऑफ सिलेक्शन जो होस्टेड ऑन आवर वेबसाइट, जो कुछ भी होगा आपको ईमेल के माध्यम से आपको कंसर्न किया जाएगा। नो सेपरेट कम्युनिकेशन, इसके अलावा आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। प्लीज़ नोट ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट विल बी केप्ट इन डाटाबेस। इंश्योरेंस ऑफ अ प्रोविजनल ऑफर लेटर इज प्योरली नीड बेसिस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट नॉट इमीडिएटली, माने नीड बेसिस है कि आपको प्रोजेक्ट में अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो लिया जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है तो इसका लिंक मैंने आपको दिखा दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया, आप वहाँ से भी विजिट करके लिंक पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर कैंडिडेट को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगा देनी है। और ये एक प्रोसीजर था जिसको अप्लाई करना है आपको। और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या आपकी 30 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह की वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।